कोरोना से अभी लोग ठीक से उबर भी नहीं पाए थे। इसी बीच एचएमपीवी वायरस एक नया खतरा बनकर आगे बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। सोमवार यानी कि 6 दिसंबर को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आया था। इस संक्रामक रोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। हाल में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में एचएमपीवी के मामलों में दोगुना इजाफा हुआ है। यूके स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीनी अधिकारियों से इस वायरस के फैलने से संबंधित अहम जानकारी साझा करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि वैश्विक स्तर पर इसे नियंत्रित किया जा सके। हवा से फैलने वाले वायरस के रूप में एचएमपीवी हवाई अड्डों और हवाई जहाजों जैसे भीड़ भाड़ वाले वातावरण में तेजी से फैल सकता है। यात्रा के दौरान एचएमपीवी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव आप अपना सकते हैं, जैसे डिजिटल चेक इन, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, हाथों को साफ रखना इत्यादि। सही मामले में अगर देखा जाए तो चीन की स्थिति को देखकर तो लोगों को भले डर लग रहा हो वहां, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, पर वहां की स्थिति यहाँ की स्थिति से काफी अलग है, जिसकी अन्य देशों से तुलना भी नहीं की जा सकती। चीन में एचएमपीवी के बढ़ने और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने का मुख्य कारण वहां के कोविड के दौरान लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी है। वहां मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, जो बड़ी सख्ती के साथ दिसंबर 2023 तक चलता रहा। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे न तो स्कूल गए, न ही उनका दूसरों लोगों से मिलना जुलना या फिर संपर्क ज्यादा हुआ। यही वजह रही कि ऐसे बच्चों में प्राकृतिक जो इम्यूनिटी होती है वो विकसित नहीं हो पाई। इस वजह से वहां के बच्चे इन नए म्यूटेटेड वायरस से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि अन्य देशों में बच्चों में श्वसन रोगों को लेकर हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। ऐसे में कहीं और चीन जैसे हालात होंगे, इसकी आशंका थोड़ी कम है। एचएमपीवी वायरस के कारण लॉकडाउन की आशंका हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं है। एचएमपीवी वायरस के देश में मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी सतर्कता ज्यादा बढ़ा दी गई है। सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और कफ के गंभीर लक्षण वाले मरीजों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने को कहा है। साथ ही विशेष लैब शुरू करने की तैयारी भी की है, ताकि संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट भी कराए जा सके। इसके मामले सामने आने पर पुणे के जिला प्रशासन ने कहा है कि संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यकता व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन चिंता की कोई खास बात नहीं है। ये कई श्वसन वायरस में से एक है जो सभी उम्र के लोगों में संक्रमण का कारण बन सकता है, खासकर सर्दियों में। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का और स्वसीमित होता है और अधिकांश रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराए नहीं। ज्यादातर संक्रमित लोग आसानी से ठीक भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि एचएमपीवी को लेकर घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मा सुब्रमण्यम ने कहा है कि राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति फिलहाल ठीक हैं। उनमें से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है जो कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित है, जबकि दूसरा लगभग 45 वर्ष का है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन अन्य लोगों को ये संक्रमण हो रहा है वो आसानी से ठीक हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे फैलता है ये संक्रमण। सीडीसी के अनुसार अमेरिका में एचएमपीवी अलग अलग मौसमों में फैलता रहता है। सर्दियों में इसका खतरा अधिक देखा जाता है। एचएमपीवी संक्रामक रोग है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरों से आसानी में फैल जाता है। इन माध्यम से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। खांसने और छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स ज्यादा प्रभावी होते हैं। ऐसी वस्तुओं या सतहों को छूना जिन पर वायरस हो, ये थोड़ा सा जानलेवा हो सकता है। मुंह, नाक या आंखों को छूना थोड़ा सा कम करना होगा। संक्रमण से बचाव के लिए ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। इस बारे में हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि भारत में ना तो इससे बहुत ज्यादा खतरा है और ना ही इससे बचाव के लिए बहुत किसी खास उपाय की आवश्यकता है। श्वसन संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कोविड में जो उपाय किए जाते थे, जैसे हाथों की स्वच्छता और इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास, वही काफी है। जिन लोगों को पहले से कोमोर्बिडिटी है या फिर गंभीर रोगों के शिकार है, जिससे उन लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही बहुत ज्यादा बिगड़ी है, उन्हें मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तो ये थी एचएमपीवी वायरस से संबंधित खबर, जो चीन के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों में भी फैला हुआ है। आगे और भी अपडेट्स इससे संबंधित हम आपको साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।